Mr. Sunil Joshi. Can we please have him up on the stage? एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे. Also we have star player here among us, that is Rishi Dhawan. Jaspreet Singh on behalf of Honorable President PCA Amarjeet Mehta. Apology letter हमारे पास गवर्नर की तरफ से आ गया है due to some busy schedule. वो यहाँ पर पहुँच नहीं पाए. उनको represent करने के लिए यहाँ पर जसप्रीत सिंह हमारे साथ में मौजूद है. And then we have Advocate Harendrapal Singh Ishar, who is a legal advisor of PSPSCC. एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करेंगे. Last but not the least, we have Parvinder Singh, Managing Director, Future Sports Management. एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे गेस्ट का स्वागत. सर, मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगी, प्लीज स्टेप फॉरवर्ड. डीप प्रज्वलन के साथ हम आज के इस इवेंट की शुरुआत करेंगे. For the lamp lighting ceremony, can we please have Mr. VPS Bajwa up on the stage? एक बार जोरदार तालियों के साथ हम इनका भी स्वागत करेंगे, प्लीज. Are we done with the pictures, media? Yes. Perfect. Of Yuvraj Singh, who has himself played for India in one Test match and 6 ODI. फिर उन्होंने transition किया acting और coaching के अंदर. हमने उनको कई पंजाबी और हिंदी फिल्मों में देखा है, जैसे कि बंटवारा, सिंह इज ब्लेइंग, भाग मिल्खा भाग, और उसके बाद वो YS क्रिकेट अकेडमी के फाउंडर भी हैं, जो फ्यूचर टैलेंट को ट्रेन कर रहे हैं. और एक शेर वो इंडिया को ऑलरेडी ट्रेन करके दे चुके हैं, जिन्हें हम जानते हैं युवराज सिंह के नाम से, जिनके वो 6 छक्के और इंडिया के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है हम कभी नहीं भूल सकते. सो सर, आई वेलकम यू हियर ऑन द पैनल. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. Then we have our star player here among us, Rishi Dhawan, जिन्होंने 16 साल की उम्र में अंडर 19 मैच में 340 का वो स्कोर बनाया था, जो कभी कोई नहीं भूलने वाला है. उसके बाद वो इंडिया के लिए खेल चुके हैं, 3 ODI और एक T20 मैच उन्होंने इंडिया के लिए खेला है. IPL में we have seen him play for MI, that is Mumbai Indians, Kings 11 Punjab, which is also known as Punjab Kings right now. बॉलिंग ऑलराउंडर है, जाने जाते हैं अपने सीन वेरिएशन के लिए और स्लोअर कटर्स के लिए, और 300 से ज्यादा फर्स्ट क्लास विकेट्स ले चुके हैं. वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू हियर ऑन दी पैनल. ऋषि, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. देन वी हैव मिस्टर सुनील जोशी, हु इज द चीफ selector. He himself played 15 tests and 69 ODI for India. Left arm orthodox spinner who then transitioned to mentor and selector, जिन्होंने हैदराबाद को कोच किया है, जम्मू कश्मीर की टीम को कोच किया है, ओमान, असम. उसके बाद 2020 में वो इंडियन मेन नेशनल टीम के सेलेक्टर रह चुके हैं. IPL 2025 में पंजाब किंग्स के स्पिन बॉलिंग कोच भी रहे हैं. सो वी ऑल वेलकम यू हियर. और उसके बाद अब लीग की हम बात कर लेते हैं. देखिए, फिलहाल देश में बहुत सारी लीग्स चल रही है. टेनिस बॉल लीग्स भी चल रही है. T20 से हम T10 पर पहुंच चुके हैं. क्रिकेट एक फास्ट फॉर्मेट बन चुका है. वी आर कीपिंग अप विद दी whatever there is going on, whatever is viral. लेकिन how is this league different? सबसे पहले तो से नो टू ड्रग्स का कंसेप्ट यहाँ पर जो लाया गया है इस लीग के साथ, वहाँ पे हमारा मकसद है कि युवा जो भी नशों से पीड़ित है उनको नशों से दूर किया जाए और उसके बाद किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उनको इंडल्ज किया जाए, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस लीग में
50 ऐसे नशे से पीड़ित लोग होंगे जो रिहैब से आएंगे और उनका 1 साल का अकेडमी का खर्चा ऑर्गेनाइजर्स उठाएंगी। अब वो अकेडमी में वो चाहे वो क्रिकेट खेलना चाहे या वो कोई भी और स्पोर्ट्स खेलना चाहे, दैट इज ऑन अस बिकॉज वी आर प्रमोटिंग से नो टू ड्रग्स। और ऐसे में उनकी 1 साल की जिम की मेंबरशिप का भी ख्याल रखा जाएगा ताकि उनको बैक टू नॉर्मल लाइफ में लाया जाए और उनको ड्रग्स से दूर किया जाए। स्ट्रॉन्ग और क्लियर मैसेज है हमारा ये। एंड सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आए हैं और हमारे पास सबसे अच्छी बात यह है कि आप ही की लैंग्वेज बोलने वाली एक एंकर भी यहाँ पर मौजूद है जो आपको ये लीग में क्या क्या होने वाला है वो आपकी अपनी लैंग्वेज में समझाएंगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे जसनूर धवन का। एक बार जोरदार तालियां प्लीज। द वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड जसनूर, कैन यू प्लीज take over and tell everyone what is up with this league? President of PCA ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, so मैं गुजारिश करूंगी sir, we request you to kindly come and join us on the stage please. We have a seat waiting for you. और ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। So I request you to kindly applaud as he joins us here on the stage. ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੂ ਦ ਆਨਰੇਬਲ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਵੇਕਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਲਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, रिहैब सेंटर्स बना देते जी, बट उस तो बाद उन्होंने नशे छुड़ाने ਲਈ ਕਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ। कुछ तो उन्होंने दिखाना पएगा कि तुसी नशा क्यों छड्डो, नशा छड्ड के की करो। सो एक जो राह पाने वाला टाइम आ चुके हैं। पंजाब स्ट्रीट प्रीमियर लीग की शुरुआत हो रही है, ग्रैंड लॉन्चिंग लिए असीं पहुंचे हैं और मीडिया और जिन्हें भी मेहमान ने बहुत सारे सवाल होंगे तुहाडे मनां दे विच कि आखिर ये की होएगा, टीम्स कितनियां होणगियां, सिलेक्शन किवें होएगी। सो एक सारा जो प्रोसैस है मैं तुहानूं बहुत ही ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे विच दूंगी। सो फॉर्मैट होएगा 10 ओवर्स का, T10 जिदा आयुषी ने दस्या। टीम्स होणगियां 8, सो 8 टीम्स दे विच 20 प्लेयर्स होणगे, 20 प्लेयर्स इन ईच टीम। उन्हां 20 प्लेयर्स चों 14 प्लेयर्स साडे पंजाब दे होणगे और 6 प्लेयर्स आउट ऑफ पंजाब होणगे, किसी भी स्टेट तो हो सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। और ये मैंडेटरी रहेगा हर एक टीम दे विच कि 2 ਜਿਹੜੇ प्लेयर्स होणगे वो अंडर 19 कैटेगरी तो सिलेक्ट होके टीम दे विच खेडणगे। इसके अलावा एक होएगा मेंटर जिन्होंने नाम दिता जाएगा आइकॉन प्लेयर का, जो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेगा और टीम दे विच खेलेगा भी और टीम नू गाइड भी करेगा। इस दे नाल ही जिहड़ा साडा प्रीमियर लीग होएगी इन्हां दा टेलीकास्ट होएगा एक रीजनल चैनल ते और एक नैशनल स्पोर्ट्स चैनल ते इहदा सारा टेलीकास्ट किया जाएगा। सो हुण गल आती है कि ट्रायल और सिलेक्शन किवें होएगी। ट्रायल और एलिजिबिलिटी के बेसिस तो बाद ऑक्शन का प्रोसैस होएगा, बोली लगाई जाएगी जिहदी मिनिमम बोली स्टार्ट होएगी 25,000 तो। सो जो भी सारी फंड रेजिंग होएगी स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू की जाएगी। इस इवेंट को स्पॉन्सरशिप्स के बेसिस पे खड़ा किया जाएगा, सक्सेसफुल बनाया जाएगा। और जो विनर्स होंगे विनिंग टीम लिए 25 लाख रहेगा, रनर अप लिए 10 लाख और सेमीफाइनल्स लिए 2.5 लाख ईच। सो दिस इज द इंटायर फॉर्मेट ऑफ पंजाब स्ट्रीट प्रीमियर लीग। वैसे तो बहुत सारे मुहिम चलाई जा रही है, नशा मुक्त पंजाब हो जाए, युद्ध नशा विरुद्ध, पर ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਵਨ ਆਫ ਇਟਸ ਬੈਸਟ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਸ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਕਾਈਂਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਵੁੱਡ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਟੂ ਆਸਕ ਆਲ ਆਰ ਆਨਰੇਬਲ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼, कैन यू प्लीज हैव माइक्स हियर सो दैट वी कैन काइंडली टॉक टू देम। और कुछ सवाल मीडिया के मना भी होंगे, पर उस तो पहले असी छोटी जी जानकारी साडे ऑनरेबल डिगनिटरीज तो भी लवांगे कि वो इस मुहिम बारे की सोचते हैं और की कहना चाहते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम योगराज सिंह जी। सो सर तुसी बहुत ही बच्चों का भविख बदलिया, असी तुहानूं देखते हैं किस तरह शिद्दत के नाल तुसी ग्राउंड दे विच आप आके सिखाते हो, हर एक दे प्यो ही बन जाते हो तुसी, जिद्दां युवराज दे बने सी। बाकी बच्चों लिए भी तुसी एज अ फादरली फिगर बन के ग्राउंड दे विच उन्हां नूं ट्रेनिंग दिंदे हो। सो ये जिहड़ी नवीं शुरुआत है पंजाब स्ट्रीट प्रीमियर लीग, इस बारे तुसी की कहना चाहोगे? और प्लीज़ थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो।
So can you please have a huge round of applause as Yuvraj Singh ji is now going to join us here at the podium. योगराज सिंह सपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुहानू सारे नू बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत सत्कार। थैंक यू। बिटिया ने सवाल बड़ा वड्डा कीता है ते दा जवाब भी बड़ा थोड़ा स्तर से सुनना पैना। मैं हिंदी में बात करता हूँ क्योंकि सबको समझ आ जाएगी। लैंग्वेज इज नॉट द बार बट इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इन लाइफ। जो मैंने सीखा वो मैंने आगे दिया, जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया मैंने वो अपने बच्चों को पास ऑन किया, फैमिली में और सारी दुनिया में पास ऑन किया। मैं ये समझता हूँ, मेरे साथ सुनील जोशी जी बैठे हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं। हम एक साथ बिशन सिंह बेदी क्रिकेट ट्रस्ट में कैंप्स 3-3 महीने गर्मियों के हमने अटेंड किए हैं और बहुत कुछ इनसे सीखा है, बहुत कुछ बिशन पाजी ने सिखाया। पर मेरा अपना एक सोच है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि कोच तो आप शुरू कर दे, कोच की हुंदा है। मैं समझदा एक बार बिशन सिंह बेदी जी ने मैंने पूछा सीगा एक फंक्शन से दिल्ली कि वी वांट टू आस्क योगराज सिंह समथिंग अबाउट व्हाट इज अ कोच। तो डेफिनेशन मैं लिखी सी और मैं अपनी जी किताब है दी एरोगेंट मास्टर लिखा है और वो ये लिखा था कि कोच इज लाइक अ प्रेग्नेंट मदर है। 9 महीने अपने पेट में बच्चा रखती है, कितना प्यार कितना सत्कार उसको वो देती है। एंड देन शी डिलीवर द चाइल्ड। फिर वो बच्चे को गले से लगाती है, पालती है, वड्डा करती है, प्यार करती है। वो प्यार जिंदगी दे विच कदे भी किसी इंसान के दर्जे ते नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो खुदा का प्यार है। ये कोच की डेफिनेशन है। अपने बच्चों के साथ आप किस तरह का व्यवहार करते हैं, बड़ा छोटा नहीं है, सब आपके बच्चे हैं। मैंने ये सीखा है, मैंने अपनी किताब में ये लिखा है कि दो आई कुड नॉट गिव माई वर्ड्स द बर्थ एंड द मिल्क ऑफ माई चेस्ट बट आई लव देम मोर देन अ फादर एंड अ मदर। ये बात अगर आप सीखेंगे तो जिंदगी में आपको बहुत हम्बल रहकर सबकी सेवा करेंगे। एक माली होता है, वो बगीचा लगाता है, तरह तरह के उसके बगीचे होते हैं, तरह तरह के फल होते हैं। अगर कोई फल गिर जाए ना पक के तो उसको बेचता नहीं है, अपने सीने से लगा के रख लेता है। पहले तो कोच की डेफिनेशन सीख लो सारे कि जिंदगी में देना ही सब कुछ है, लेना कुछ नहीं है। अगर आप बच्चों को ये समझते हो कि सारे बच्चे आपके हैं, दे बिलोंग टू यू, देयर आर योर किड्स, यू विल नेवर गो रॉन्ग इन लाइफ। अगर आप उनको क्या सिखाते हो, मैं ये समझता हूं कि क्रिकेट अकेली कोचिंग टेक्निक ये वो सब कुछ नहीं है। क्रिकेट एक संस्कार है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं वैसे कोच भी अपने बच्चों को देता है। और क्या सिखाता है, कभी किसी से जेलसी नहीं करनी, ईर्खा नहीं करनी, हर एक आदमी को मोहब्बत करनी है, अपने प्लेयर्स को एक फैमिली समझना है, बड़ा छोटा कोई भी हो। तो ये चीजें वो संस्कार देता है कि हमारे इस देश में मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हम एक दूसरे को स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में स्पेशली, हर जगह, इवन every line, it's a political line, anything, business, we are all jealous of each other. ये तरक्की क्यों कर गया, ये क्यों खेल गया, ये इतना बड़ा स्टार बन गया। माफ करना, ये सच है, सुनना ध्यान से, क्योंकि ये हम सबकी कहानी है। इस देश में मैंने ये भी देखा है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो 10,000 आदमी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो मुझे करना है। क्योंकि अगर आप सच्चे रास्ते पे चल रहे हो, इफ यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, इफ यू आर ऑन द ट्रुथ लाइफ, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन टू एनीबॉडी। वो दिखता है, जब सूरज चढ़ता है दिखता है, जब चांद चढ़ता है दिखता है।
तो मैं सबको ये बात बोलता हूं कि सच्चे सच्चे राह चल रहे औस्तत करे जहान। सच्चे रास्ते पे चलोगे, बेशक वो मीडिया वाले हैं या देश के जो भी लोग हैं काम कर रहे हैं, कोई भी हैं, अगर आपके दिल में सच्चाई नहीं है, अगर आप ऑनेस्टली काम नहीं कर रहे अपने देश के लिए, तो याद रखना आप उस रास्ते पे चल रहे हो जहां पे आगे जाके सिर्फ एक कुआं है जिसमें अंधेरा है और कभी आप वापस नहीं आ सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूं, इसलिए बात थोड़ी लंबी करना चाहता हूं। पीएसपीएल हो, आईपीएल हो, कोई हो, बात क्रिकेट की होनी चाहिए। क्रिकेट क्या है पहले इसे समझना बहुत जरूरी है। क्रिकेट एक खानदान है, एक परिवार है, एक हिस्ट्री है। हर स्पोर्ट्स ऐसी है, लेकिन हर स्पोर्ट को खेलने से पहले एक अच्छा एथलीट होना चाहिए। आपने भाग मिल्खा भाग देखी होगी, मिल्खा सिंह की स्टोरी सुनी होगी। मैंने भी इस पिक्चर में काम किया है, फरहान अख्तर थे। तो फरहान अख्तर को जब हम ट्रेन कर रहे थे, मैं ट्रेन कर रहा था, हमारे 4 बंदे और थे साथ में, तो उन्होंने यूवी को फोन लगाया कि यार तुम्हारे पिता से डील करना बड़ा मुश्किल है, आई मीन ही इज अ वेरी डिफिकल्ट मैन। तो यूवी ने जवाब दिया ऐसा है कि अगर जिंदा रहोगे तो लेजेंड बन जाओगे, मर भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बिलीव करता हूं कि जिंदगी में आपको कुछ भी करना है, आप अपनी मौत को और जिंदगी को साथ में लेके चलो। ये लड़ाई है जिंदगी में, और ये लड़ाई लड़ने के लिए एक सोल्जर बनना चाहिए, एक फियरलेस ब्रेव आदमी बनना चाहिए। वो 14 साल का बच्चा नहीं बन सकता, 12 साल का बच्चा नहीं बन सकता, 18 साल का बच्चा नहीं बन सकता। वो बच्चा तब चलना सीखता है, एक पाप को उठाकर उसे कहना पड़ता है कि शेर का बच्चा घास नहीं खाता, यू आर बॉर्न टू डू दिस। वो बाप क्या करवाना चाहता है अपने बच्चे से, कहते हैं कि खुदा लिख के भेजता है डेस्टिनी। ये आपका गलत ख्याल है सबका। एक ही आदमी लिखता है मुकद्दर अपने बच्चे का, वो है पिता। और माफ करना, इस देश में कोई 1.1% बाप होंगे जिन्होंने अपने बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान दिया होगा कि मैंने इसको ये बनाना है। द डेस्टिनी ऑफ द चाइल्ड इज रिटन बाय द फादर, द बर्थ इज गिवन बाय द मदर। ये बात याद रहे। वो भगवान ने अगर सब कुछ लिख के भेजा होता ना, तो ना बाप की ना मां की जरूरत नहीं पड़ती। वो जंगल में फेंक देता, जाओ भाई तुम्हें यही बनना है, तो कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली बन जाता वो। लेकिन फिर आजकल जब से मेरे बेटे विक्टर ने मुझे इस रास्ते पे दोबारा लगाया है, कोचिंग में मैंने छोड़ दी थी, मैंने कहा बहुत हो गया, बट ही ब्रॉट मी बैक। और उसने मुझे कहा ही इज माय थर्ड सन ऑफ माय फैमिली एंड सच अ ब्रिलियंट किड ही इज। मतलब मैं शायद कभी ये फील करता हूं कि मैं एक बहुत विद्वान आदमी से बात करता हूं, विद्वान आदमी के साथ बात कर रहा हूं। इसको बहुत फिक्र है बच्चों का कि डैड आपने इतना कुछ जिंदगी में किया है, आपने इतना कुछ लोगों को दिया है जो मैं अब आके पढ़ता हूं, देखता हूं। लेट्स गिव इट बैक टू द पीपल, टू द पीपल ऑफ द कंट्री एंड टू द पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड। सो ये चीजें जो है इनबॉर्न में आपको बता रहा हूं कि अपने बच्चों को कैसे करना है। अभी सुनील सर से बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी। मैंने कहा कि क्रिकेट बहुत बदल गई है, तो उन्होंने कहा कि योग पाजी कहां बदला है सब कुछ, वही बॉल है, वही 22 यार्ड है, वही बाउंड्री है, कुछ छोटी 60 यार्ड की होगी, 70 यार्ड की होगी या 90 यार्ड की होगी, बॉल भी वही फेंकी जाती है, खेला भी वही जाता है। सो क्रिकेट बदली नहीं है। हाँ, क्रिकेट को एक बहुत सारा हाइप आप लोगों ने दिया है, होना भी चाहिए था। और पीएसपीएल जैसे लोग, आईपीएल जैसे लोग, तमाम सब लोग वो काम कर रहे हैं कि आज पैसा आया है। पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन कितना जरूरी है ये आपको पता होना चाहिए। सो आई थिंक जो खिलाड़ी है, मैं ये समझता हूं, बहुत सारे मैंने चैनल वालों से बात करी थी कि एक फकीर जो तपस्या करता है और एक प्लेयर, इनमें कोई जात पात नहीं होता, इनका कोई धर्म नहीं होता। ये खुदा के बंदे हैं और ये ऐसे ही काम करते हैं सच्चाई पे। लेकिन हम लोगों ने मिलके, एडमिनिस्ट्रेशन, कोचेस, ऑल द पीपल इन दिस कंट्री, माफ करना, हमने हर चीज का मुद्दा पैसा बना लिया। मनी, इधर से कमाओ, इधर से कमाओ, इधर से कमाओ, कैसे भी कमाओ, धंधे से कमाओ, झूठ बोल के कमाओ। वी आर फीडिंग दिस टू द प्लेयर्स ऑल्सो। नो, मनी इज इंपॉर्टेंट, बट इट्स द कैरेक्टर विच मैटर्स।
मैं ये समझता हूं कैरेक्टर वाला आदमी वो है, बड़ी मां बराबर की बहन और छोटी बेटी। मैं फीड करता हूं अपने बच्चों में, छोटे छोटों में, ये तुम्हारी मां है, जननी है, ये तुम्हारे पिता है, इनके पांव छुआ करो। ये संस्कार मैं समझता हूं प्लेयर्स को, मैं क्रिकेटर्स को दे रहा हूं, दुनिया को भी देता हूं। आज आपने PSPL शुरू की है, आप मुआजिब लोग हैं, तुसी सारे बहुत ईमानदार बंदे, बड़े खुदा दे बंदे। याद रखियो, जब जिंदगी दे विच कोई एक कंडा बीजदा है ना, वो कंडे का किकर बड़ा वड्डा बनता है, उसे बंदे ते चुभदे ने जिन्हें बीजिया होवे। जो कुछ भी तुसी करो, रब तुहानू बहुत तरक्कियां बख्शे, तुहानू चढ़दी कला च रखे, महाराज तुहाडे ते बहुत कृपा करे, पर सच्चे राह चलदे उस्तत करे जहान, सच्चे राह ते चलना। जे कोई गरीब का बच्चा, जे कोई भिखारी का बच्चा है, जे कोई रोड़ी कुटदे वाला बच्चा है, वो चंगा है ना, उन्होंने गोदी चक लो, उन्होंने फ्री अपने को रोटी खवा के उन्होंने ट्रेनिंग दो। मैं बड़ा खुश हाँ कि मेरा बच्चा युवराज सिंह आज उन्हें हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा प्लेयर दिता है, एक होर तैयार है, कैंप लै रहा है दिल्ली गर्मियां, कदे बंगलौर कदे किते। मैं कहा तू क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे इस तरह, तू इन्ना कुछ कर लिया, मौजा मार अपनी जिंदगी, तेरे को 2 न्याणे पाल उन्होंने वड्डा कर। कहंदा नहीं पापा, जो तुसी कीता वो मैं करना है। तुसी एक युवराज सिंह दिता, मैं 100 युवराज सिंह देंगा। वही विक्टर कर रहा है, जो मेरे प्यो ने किया मैं करूंगा। ये मेरे बच्चों के संस्कार ने जेडे मैं फीड किए, मैं बड़ी खुशी है। मैनू इस गल की बहुत खुशी है कि जिस दिन वो वर्ल्ड कप खेड रहा सी ते कैंसर प्रोडिक्ट होया, मैंने डॉक्टर बख्शी ने कहा यार कैसे बाप हो तुम, लड़के को कैंसर है, ही कैन डाई। तो मैं डॉक्टर को गल कही सी, मैं कहा अपने देश और देश के गौरव के लिए लड़ रहा है। फॉर मी क्रिकेट इज नॉट अ गेम, इट्स अ वॉर एंड इट इज द प्राइड ऑफ माई कंट्री विच मैटर्स। If he dies, he's my son. I'll pick him up, but he will not die before he wins the World Cup for India. ये है, कौन बाप है ऐसा जिंदगी में जो अपने बेटे की जिंदगी दांव पे लगा देगा? नहीं, मुझे अपना देश, मुझे अपने देशवासी, अपनी फैमिली से, हर चीज से अच्छा है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि उस बच्चे ने एक बार नहीं कहा कि डैड मुझे खून की उल्टी आ रही है, मेरा सिर दुख रहा है, मुझे बुखार है, मुझे मैच जीतना है, मुझे ये वर्ल्ड कप जीतना है। So that is the spirit which I want to feed in everybody, all of you, जितने भी हो। क्रिकेट कोचिंग, क्रिकेट खेलना, खिलाना, क्योंकि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, आप इसको समझते हो, आज 10 लाख आदमी, बच्चे IPL खेलने के लिए तैयार हैं। तो मैंने पूछा इंडिया के लिए खेलने के लिए कितने तैयार हो? जवाब नहीं आता। मेरा बच्चा है योगराज जी, इसको IPL के लिए तैयार कर दो। मैं कहा प्रेशर कुकर नहीं है मेरे पास, मैं सीटी मार के युवराज सिंह निकालूं तो दूर कर निकालूं। हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मरना पड़ता है, शिद्दत करनी पड़ती है। आपको लगता है कि प्लेयर जो बने हैं वो ऐसे नहीं बन के चुटकी मार के, हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये बात याद रखना आप कि आप सब लोग, इस दुनिया के लोग, सब लोग बोलते हैं मैं, तुम कहां से हो? मैं पंजाब से हूं। तुम कहां से हो? हिमाचल से हूं। तुम कहां से हो? मैं बड़ौदा से हूं, मैं फलाना से हूं। मुझे कभी किसी ने पूछा ना कि योगराज सिंह जी आप कहां से? तो मैं कहता हूं मैं हिंदुस्तान से हूं, आई बिलोंग टू इंडिया। नहीं, ये सीखो, जो कुछ भी आप कर रहे हो अपने देश के लिए कर रहे हो, फ्यूचर ऑफ द किड्स। लव एवरीबडी, होल्ड एवरीबडी, होल्ड देम क्लोज टू योर हार्ट, बी हम्बल, देते रहो सच्चे मन से। याद रखना द होल यूनिवर्स विल बी योर्स इन लाइफ। ये बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मुझे आज मिला है। मैं खुदा के सामने खड़ा होकर ये बात करता हूं आप लोगों के चरणों में, क्योंकि आप माजिब संगत हो, साथ संगत हो, आपके चरणों में सर रख के कहता हूं कि मुझे खुशी है कि उस खुदा ने, मेरे पिता ने, अल्लाह ताला ने, उस परवरदिगार ने, उस गॉड ने, जो भी जितने मर्जी नाम उसके ले लो एक ही है, उसने मुझे ये काम दिया, बीइंग अ हम्बल सर्वेंट ऑफ गॉड, कि मैं इतने बच्चों की एक बाप बन के, मां बन के सेवा कर सका और करूंगा। और मैं बच्चों को यही कहता हूं कि जिस दिन मैं जाऊं, ग्राउंड में चला जाऊं
या कहीं भी चला जाऊं तो जहां मेरी चिखा जल रही होगी वहां एक एक बल्ला के बीच में अड़ा देना, मैं अगले जन्म में आके किसी ना किसी घर में पैदा होकर क्रिकेट फिर खेलूंगा। ये जज्बा है। इफ यू कैन नॉट डू इट इन दिस लाइफ, यू कम एंड डू इट इन नेक्स्ट लाइफ, बिकॉज डेथ एंड लाइफ इज लाइक दिस। ये मेरा कोचिंग सिस्टम है, ये मेरा लिविंग सिस्टम है, ये मेरे रिलेशनशिप्स है, ये मेरा प्यार है। ये सब में मैं खुदा देखता हूं। आई सी गॉड इन एवरीबडी। I love them. I want to do everything for anybody. I was in the hospital on a deathbed just about a month back. डॉक्टर ने बोला सर हार्ट अटैक हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब कभी अपने लिए मरने का मजा है कि दूसरों के लिए मरने का मजा है? मैं अपने तमाम बच्चों के लिए मरना चाहता हूं जो छोटे छोटे 5-5 साल के, आइएगा अकेडमी में देखिएगा, 5 साल 6 साल 7 साल बच्चे आते हैं, दे हग मी, सर आगे भागते आते हैं। इससे बड़ी खुशी आपको मिलती नहीं है कि कल 10 साल के बाद 15 साल के बाद वो हिंदुस्तान खेलेंगे और बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे, लेकिन अकेले खिलाड़ी नहीं बनेंगे, बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। जो मुझे यूवी में दिखता है, विक्टर में दिखता है, मेरे बेटों में, वो कर रहे हैं दूसरों के लिए। पापा मुझे प्लेयर्स बनाने हैं, मुझे इंसान बनाने हैं, जो आपने सिखाया फीड करना है। सो यही चीजें हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। याद रखना, दोबारा फिर कहता हूं, जो कर्म करोगे, जो बीजोगे वो काटोगे। माया के पीछे, पैसे के पीछे भागोगे, ये किसी की नहीं बनी। ये वो है, आज तुम्हारी है, कल किसी की है, कल किसी और। उसके दिल में आदमी फटक इतनी सी ढेरी बन जाती है आदमी, इतनी सी, सबकी, यू एंड मी, एवरीबॉडी, एंड दैट वी हैव टू फेस गॉड। वो मकाम इतना भयंकर है, आपने देखा नहीं, मैंने उसका मंजर देखा है, जीते जी लोगों को देखा है। मैंने तमाम वो लोग देखे हैं जो मेरे साथ खेलते थे, हमारे सीनियर्स थे, हमारे कोचेस थे, जिन्होंने बच्चों के साथ की जिंदगी खराब करी पैसे के लिए। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं जिंदगी में हमेशा खुदा को बोलता रहा हूं कि जितने आंसू मैंने, खून के आंसू अपने बच्चों के लिए बहाए हैं, ऐ खुदा तू इंसाफ करियो। उनका हाल पता क्या हुआ? कोई अंधा हो गया है, किसी याददाश्त चली गई है, किसी के कैंसर से परिवार का परिवार मर गया है। दे आर, आई कैन नॉट टेल यू। फिर मैं कहता हूं भगवान को माफ करो, ऐसा काम मत करना कभी भी जिंदगी में कि जब भी आप कुछ करो कि उसमें आपकी निगाह होगी कि आज से कितने पैसे बनेंगे, यहां से कितना प्रॉफिट होगा। ये इस दिल से निकली हुई आवाज है खुदा की। बी ऑनेस्ट, कमाओ, करोड़ों अरबों कमाओ, क्योंकि पैसे के बगैर दुनिया नहीं चलती, लेकिन ऐसा कमाओ कि वो सब में बढ़े, तो गरीब बच्चों का कुछ बने। बनाना सीखो, देना सीखो। अगर 200-400 करोड़ रुपए जेब में आ गया है, उसको बांटना सीखो। ये मैं आपसे कहना चाहता था। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बस एक ही बात कहता हूं जाने से पहले, आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, आपको खुदा ने भेजा है। किसी को गोद में उठा लोगे, जो रूठा है उसको मना लोगे, जो गिरा है उसको कंधे पे उठा लोगे। इनको साथ लेके चलना, आप देखना यही धरती पे स्वर्ग है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। सो कहते ने बेहिम्मते ने ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਉੱਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਾ। There is a what can I say? I mean, टैलेंट, हुनर हमारा सामने है। बहुत कुछ वेस्ट भी होता है, बहुत कुछ उस मुकाम पे पहुंचता भी नहीं है, पहुंच के एक प्लेटफॉर्म में भी नहीं मिलता है। जो पंजाब स्ट्रीट प्रीमियर लीग इन्होंने ये शुरू करने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत हुनर है पंजाब स्टेट में। मैंने पिछले 3 साल से पंजाब किंग्स से टीम के साथ जुड़ा रहा हूँ। टैलेंट काफ़ी है पंजाब टीम में भी। 6-7 लड़के वो इंडिया को अब कभी भी खेल सकते हैं। मैंने नाम तो बोलना ज़रूरी नहीं है, आप लोगों को जानते हो सारे नाम। अगर इस लीग से कोई प्लेयर उभर के आता है तो पंजाब टीम के लिए और खुशी की क्या हो सकती है।
इससे ज़्यादा क्या खुशी मिल सकती है पंजाब टीम के लिए। हालांकि मैंने पाजी से यही बात कर रहे थे कि सब कुछ चेंज हो गए मगर हमारा स्किल लेवल चेंज नहीं हुआ है। स्किल लेवल वही का वही है, वही 22 यार्ड्स, वही बाउंड्री लाइन, वही बॉलर डालना पड़ेगा, वही बैट्समैन 6 मारना पड़ेगा, अगर मिस टाइम हुआ तो आउट जाके घर पे बैठना पड़ेगा। मैं इसलिए ये शेयर करना चाहता हूँ, हम सारे टेनिस बॉल कहीं ना कहीं शुरुआत किए हुए हैं, तो उसमें जो डर नहीं होता है जब टेनिस बॉल खेलते हैं, इतने फ्री से खेलते हैं, तो वही डर जब हम लोग से नो टू ड्रग्स देखते हैं, वही डर होना चाहिए। ये हमें हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। इसमें सिर्फ हम लोगों का, जहाँ पे स्टेज पे बैठे हैं, इन लोगों का रोल है ही है, साथ में पेरेंट्स एट होम, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये जो रोल मॉडल्स बच्चे हैं तो पेरेंट्स के परछाई हैं। मैं समझता हूँ अगर आप घर पे किस एटमॉस्फेयर में आप बच्चे को रेस करेंगे, बच्चे क्रिकेट 6 घंटे खेल सकता है, बाकी सारे घर पे रहता है, स्कूल पे रहता है, ये हमारी टीचर्स हो सकता है। हम भी टीचर ही है, योगराज सिंह सर टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, आप लोग भी टीचर है, माता पिता टीचर्स ही है। ये रोल हम लोग इकट्ठे करना चाहिए, तभी तो हम लोग, अगर सोच बदल सकता है तो वी आर ऑल इन टुगेदर, राइट। एंड हम लोग पहले से ही जानते हैं कि पंजाब में इतनी ज़्यादा एक्सपोजर भी है फॉर ड्रग्स, ड्रिंकिंग, एवरीथिंग। अगर हमने 1% भी इस काम में कंट्रीब्यूट करे, देयर आर thousands, millions of talented players, not only cricket, it can be anything, it can be any sport. So Punjab can contribute to the sporting country in a larger way. One we have already seen Yuvraj Singh. I am very proud of him because I spent enough matches and dressing room with him. He is such a genuine gem of a cricketer. So how do you feel about it, and what is going to be your contribution to the same? Let's welcome Mr. Rishi Dhawan with a huge round of applause, everybody. गुड आफ्टरनून एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे योगराज भाई ने जो शब्द कहे, मैं तो पूरे गूज़बम्स खड़े हो गए थे। और थैंक यू फॉर ऑल द, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन और जो जितना कुछ बोला है, मैं सच्ची जो मैंने याद किया, जैसे मेरा भी टाइम था जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था, तो ऑब्वियसली जिन कोचेस के पास मैं भी गया हूँ, मतलब यही चीज़ें उन्होंने हमको गाइड की, उसी वजह से हम इतने अच्छे लेवल पे खेल पाए। अदरवाइज़ आजकल जो मैं देखता हूँ, वो बहुत सारी अकेडमीज़ में, बहुत सारी जगह पे सिर्फ कोचिंग नहीं होती वहाँ पे, सिर्फ मतलब थोड़ा सा यही है कि मतलब पैसे हैंडने का तरीका होता है, बच्चों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि एज अ पेरेंट या एज अ कोच या जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं, में मतलब जो भी सराउंडिंग्स में बच्चे होते हैं, उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, अच्छा गाइड करें, ताकि वो अपने जो उनके सपने हैं वो अपने पूरे कर सकें। और PSPL के रिगार्डिंग मैं यही कहूँगा कि जब मेरे को कॉल आया कि ऐसा एक इवेंट हो रहा है, एक टूर्नामेंट हम करवा रहे हैं, जो मतलब से नो टू ड्रग्स और टेनिस बॉल से टूर्नामेंट हो रहा है और काफ़ी यंग बच्चों को इसमें मौका मिलेगा, तो ऑब्वियसली पंजाब मेरे बहुत दिल के करीब है। मैं 8 साल पंजाब किंग्स से खेला हूँ, तो जब मैंने सुना कि पंजाब के एक अच्छे होने के लिए, जो यहाँ के यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है जहाँ से मतलब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और नशों से दूर होने का एक मौका है पंजाब के यंगस्टर्स के लिए, तो मैंने स्ट्रेट अवे यस बोल दिया कि हाँ, मैं भी इस टूर्नामेंट से जुड़ना चाहता हूँ। तो मैं काफ़ी खुश हूँ इस टूर्नामेंट से जुड़ के, और हम सभी की यही कोशिश है कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आएगा हम सब ट्रायल्स करेंगे, बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टूर्नामेंट से 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 5-6 प्लेयर ऐसे हों जो मतलब आने वाले फ्यूचर में इंडिया का नाम जरूर रोशन करें। थैंक यू। Jasprit Singh ji. So sir,
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਚਾਹੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਵੀ ਵੁਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਪੀਸੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕੀ ਚੇਂਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੈਲਕਮ ਮਿਸਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦ ਅ ਹਿਊਜ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਅਪਲੌਜ਼ ਪਲੀਜ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਆ ਮਿਸਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਪੀਸੀਏ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਪੀਸੀਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਸੀਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪੀਸੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਮਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਮੰਥ ਇੱਕ ਲੀਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਸੀਏ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬੱਚੇ ਖਿਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੀਸੀਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪੀਸੀਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੀਸੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪੀਸੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦਊਗਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਊਗਾ, ਤੇ ਪੀਸੀਏ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਲੀਗ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, PSPL, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਬਣਾਉਗੀ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਲੇਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਲਪ ਆਲਵੇਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਟੈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਲਈ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਸੀਏ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਵੈਰੀ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਪਿੰਕਾ ਜੱਟ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਵੁਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇਨਵਾਈਟ ਹਿਮ ਟੂ ਕਾਈਂਡਲੀ join us here. We have a small token of love to be presented to Mr. Pinka Jatt. I request our PSPL League Commissioner Mr. Yograj Singh ji to kindly come forward and present a small token of love to our respected Mr. Pinka ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ for all the efforts that has been making towards humanity. ਸੋ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 50 ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੂੰਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੀਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਨੂੰਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨੂੰਨ ਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਨਾਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਜਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂ ਔਰ ਉਹ ਖੇਡਣਗੇ, ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੇ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨੂਨ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਨਾ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਖੇਡੂਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਲੇਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਨੂਨ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਡਾਊਨ ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੀਗ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ ਨਾਮ ਆ PSPL, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਆ, ਬਲੱਡ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Thank you so much, sir, for joining us here today. So next, I would like to invite Mr. VP Singh Bajwa, Director PSPL T10, to kindly come on the stage and share his views about this great initiative. So, एक बार जोरदार तालियां दें। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਕਾ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਉਹ PL ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਲੀਗਸ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੰਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਲੀਗ ਜਦੋਂ ਹਾਈਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੀਗ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਫੇਮ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਹੈਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਅੱਖ ਨੱਕ ਮਿਲਾਓ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਾਇਓ ਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਜੀ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਵਿਵੀਅਨ ਰਿਚਰਡਸ, ਕਲਾਈਵ ਲੋਇਡ, ਇਹ ਉਹ ਮਾਈਕਲ ਹੋਲਡਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਭੱਜਣ ਲਈ, ਸਪਾਈਕਸ, ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ DAV ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 60 ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅਤੇ 60 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਡੱਬਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਡੱਬੇ 'ਚ 10 ਰੁਪਈਏ, 5 ਰੁਪਈਏ, 50 ਰੁਪਈਏ, 40 ਰੁਪਈਏ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲੈ ਆਓ, ਕੇਲੇ ਲੈ ਆਓ, ਸੇਬ ਲੈ ਆਓ, ਸੰਤਰੇ ਲੈ ਆਓ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਯਾਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀ ਗਏ ਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਖਿਡਾਉਣੇ ਆ। ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 10% ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਡੱਬੇ 'ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਫਲਾਨੀ ਕੌਰ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਪਾਤਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਈਏ ਪਾਤੇ, ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ, ਫੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਿੱਚਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਘੁੰਮਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰੋਜ਼ ਟੋਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿੱਟਾਂ, ਬੈਟ। ਉਹ ਵਿਕਟਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਵੀ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯੂਵੀ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇ? ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਬੈਠੇ PSCB ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ 10% ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਬਣਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਕੇਲੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਸੰਤਰੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਰੋਟੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ 10% ਵੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੇ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ, CM ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਆਟੇ 'ਚ ਨੂਣ ਪਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਖਰਚ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੇ ਕੌਣ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓਗਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ 10 ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਿਕਟਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਬੇਟਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, 12, 25, 30 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦਿੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਵਿਕਟਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦਿੰਦਾ, ਯੂਵੀ ਭੇਜਦਾ ਪੈਸੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ, ਯੂਵੀ ਨੇ ਆਪਣਾ 25% ਜੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ? ਖਾਣੇ ਤੇ, ਪੀਣੇ ਤੇ, ਕੇਲੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਥਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਖਾਣ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਥਾਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ 8 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਆਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਪਿੰਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 10 ਰੁਪਈਏ ਨੇ, ਮੈਂ 2 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, 8 ਰੁਪਈਏ ਅੱਜ ਵੰਡ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਕੌਣ ਕਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ PCA ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਜੇ 92,000 ਕਰੋੜ 'ਚ 10% ਖਰਚ ਕੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਬਹਿਸ਼ਤ, ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਆ PCA 15% ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਮਾਊਂਟ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੇ ਕੌਣ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰੋਗੇ ਦਿਖੂਗਾ, ਜੋ ਦਿਖਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ NRI। ਛੱਡੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, कुछ नहीं करना। तुसी की करना जरूरी है। मैंने अपने देश के लिए क्या किया वो ज़रूरी है, देश ने मेरे लिए क्या किया वो ज़रूरी नहीं है। जे योगराज सिंह को पसंद नहीं करता ना तो ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਵਿਕਟਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਵਿਕਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਝੂਠ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਦਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਪੋਕਰੇਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਠੱਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਇਹ PCA ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PCA ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਜਦ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਊਗੀ। ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਭਰਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੋਲਾਂ? ਵੈਸੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰੇ ਕੌਣ? ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ CM ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਕਰੰਟ ਵੱਜਦਾ ਬੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕਲੇਸ਼, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਐਨੀਵਰਸਰੀਆਂ, ਬਰਥਡੇ,
ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੁ ਰੁਪਈਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜ ਲਾ, ਆਪਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡੀਵੀ ਕਾਲਜ, ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਠੋ ਧੁੱਪੇ, ਬੈਠੋ 4 ਘੰਟੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਵਿਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਵਿਕਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆ ਗੱਲ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੀਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਨੇ, ਗਏ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ रमेश जी अरे माइक थोड़ी नीचे कर लो, उनका चेहरा नहीं दिख थोड़े थे सुंदर चेहरा दिखना चाहिए, माइकों से ढक रहा। रमेश जी तुसी ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਗਜਬ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਲਓ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਜੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪਰ ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, I will see to it ਕਿ every justice and every help and everything will be in a platform ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ PSBL ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਈਏ, ਪਲੇਅਰਸ ਤੇ ਲਾਈਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲਾਈਏ, ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਤੇ ਲਾਈਏ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਲਾਈਏ। ਵਾਈ ਓਨਲੀ PCA, ਵਾਈ ਨਾਟ ਦਿਸ ਬਿਕਮਸ, ਐਵਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ। No, 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 this is not the question. We are talking sports. Thank you. Sorry, ma'am. Yeah. Thank you. Thank you. ये मुद्दा लिए हुए है कि से नो ड्रग्स, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने अंदर भी कहा था कि सिर्फ स्पोर्ट के साथ नहीं है, घर में भी अवेयरनेस में भी चाहिए। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी होना चाहिए। कोई भी खेल हो सकता है, क्रिकेट के अलावा बहुत सारे खेल है, उस सारे खेल में नो ड्रग्स अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके पंजाब के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर लेवल होते हैं, कई प्लेयर्स होते हैं। ये खिलाड़ी इवन प्लेयर्स के लिए भी नहीं, इवन आम इंसान के लिए भी स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इस टूर्नामेंट में मैं बहुत खुश हूँ इसके साथ जुड़े रहने के लिए, क्योंकि ख़ास करके योगराज पाजी है, क्योंकि जब भी उन्होंने बात करते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट बात करते हैं। जब मैंने खेला हुआ है, सीधा खेला हुआ है, तो ये भी सीधा अच्छे टूर्नामेंट होंगे और आप लोगों का साथ भी चाहिए, काफ़ी लोगों का भी साथ चाहिए इसके लिए। ये ट्रायल्स तो हर शहर में हो जाएगा ट्रायल्स, उसके बाद टूर्नामेंट चंडीगढ़ में होएगा या पंजाब में होएगा, तो हम लोग मॉडलिटीज़ बाद में सोचेंगे। अश्विनी सर, एक चीज़ रहती है कि जिस तरह से
लीग है, लेकिन जब प्लेयर आप कह रहे हैं कि अगर टीमों में आएंगे तो वो रिकग्निशन वाला इशू, क्योंकि स्टेट बॉडी है, उनके अलग स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है ना, बीसीसीआई, स्टेट एसोसिएशन, तो ये आप लोग को नहीं लगता है इशू आता है? ये पंजाब है ना, पंजाब टीम एक ही है, पंजाब टीम दो तो नहीं है, पंजाब किंग्स तो टीम नहीं है, पंजाब स्टेट टीम ही एक ही है क्रिकेट की। तो सारे वो प्लेयर्स जिन्हें भी इतना भी हुनर है, टैलेंट है, वो सारे सिस्टम में आ जाएंगे, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में आ जाएंगे, तो वहीं से सारे रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप सारे वहीं पे खुलती है। तो आगे जाके कितना टेनिस बॉल में कितना हुनर है, वो सारे कोचेस को श्रेय जाना चाहिए, क्योंकि उसको और पॉलिश करके देंगे। इंग्लैंड सीरीज चल रही है और टीम इंडिया की परफॉर्मेंस नहीं उस ये वाला सवाल उसी के लिए रखते हैं। ये इस सवाल का जवाब बाद में भी दे सकता हूँ, मगर इस टाइम पे ये वाले टूर्नामेंट किस तरीके से टूर्नामेंट को लॉन्च किए हुए, क्या माइंड में रख के लॉन्च किए हुए, हमें बहुत खुश हूँ इसके लिए।